जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। संगत जी, हमें गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत ब्लेस करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी परेशानियां कैसे ख़त्म हो जाती हैं। संगत जी, गुरु जी जब हमारी बाँह पकड़ लेते हैं ना, तो हमें कुछ भी ज़्यादा सोचने की, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि संगत जी गुरु जी अपने आप सब कुछ देखते हैं। गुरु जी को सब पता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, कब चाहिए, क्यों चाहिए और कैसे चाहिए। संगत जी, सब कुछ गुरु जी पर सरेंडर कर दो, सब कुछ गुरु जी पर छोड़कर देखो। एक बार आपको खुद से समझ में आएगा कि गुरु जी कितनी कितनी ज़्यादा हमारी सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमें सरिता आंटी जी ने शेयर किया है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुझे सत्संग भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी प्यारे संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैंने मंत्र जाप किया। इसके साथ में संगत जी मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ पूरी संगत जी को, कि पूरी गुरु जी के जो मंत्र जाप में ना संगत जी बहुत शक्ति है। गुरु जी का मंत्र जाप बहुत पावरफुल है। गुरु जी का मंत्र जाप करते ना संगत जी, जब भी आपको समय मिलता है ना, जब भी आपको समय मिलता है आप गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। और साथ में यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो प्ले कर सकते हैं। उससे क्या होगा ना संगत जी, आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है या आपके जीवन की जितनी भी नेगेटिविटी है धीरे धीरे कटने लगेंगी, कम होने लगेंगी। अब संगत जी, गुरु जी की महिमा का मैं तो क्या ही गुणगान करूं। मेरे लिए तो हर एक दिन ही सत्संग है। संगत के साथ में जितनी भी उनकी संगत है वो इस चीज़ को समझ सकती है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद में आपका जो हर दिन है ना वो ब्लेस्ड डे होता है। संगत जी, किसी ना किसी फॉर्म में गुरु जी आपको ब्लेसिंग्स भेजते हैं, आप और आपका कल्याण करते हैं, आपके दुखों को काटते हैं और धीरे धीरे जो आपके जीवन के दर्द तकलीफ़ें हैं उनको खुशियों में बदल देते हैं। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं गुरु जी के। आज मैं बस वही सत्संग करूँगी जो गुरु जी मुझसे बुलवाना चाहते हैं। तो अभी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहूँगी अपने बेटे के बारे में। संगत जी, मेरा छोटा बच्चा है अभी जो 2 साल का हुआ है। 13 अक्टूबर को 2 साल का हुआ है बेबी मेरा। तो संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बेबी की ना तबीयत मतलब सडन ही ख़राब हो गई थी उसके बर्थडे से पहले। 13 अक्टूबर को संगत जी वो गुरु जी का ही ब्लेस बच्चा है। उसका भी सत्संग पर मैं आऊँगी, क्योंकि मुझे कैसे गुरु जी ने बताया कि संगत जी उसको गुरु जी ने ही ब्लेस किया है
क्योंकि संगत जी ये होता है कि हमारी लाइफ में ना गुरुजी तो हमसे कब से जुड़े हैं, हम जान ही नहीं सकते। ये तो हमारे जन्मों जन्मों के साथ हैं, राइट। पर हम जब उनसे कनेक्ट हो जाते हैं पूरी तरह से, और जब हम कनेक्शन वो स्थापित हो जाता है, तो धीरे धीरे आपको गुरुजी समझाते हैं कि देख, मेरी ब्लेसिंग्स तेरे साथ कब से चली आ रही हैं। पर उस समय तेरे ये जहन में भी नहीं आया होगा, पर बेटा मैं उस समय भी तेरे साथ था जब तू मुझसे कनेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अब तो तुझसे कनेक्टेड था, लेकिन मैं तो तुझसे कनेक्टेड था ना, मैंने तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। तो शुरुआत करते हैं संगत जी पहले उस सत्संग की जो मैं आपसे अभी करने जा रही थी, मेरे बेबी की तबीयत के बारे में। फिर आती हूँ मैं उस दूसरे सत्संग पर कि कैसे गुरुजी ने मुझे ये चीज़ बताई, ये कैसे मैसेज दिया, ये मुझे कैसे बताया कि जो मेरा बेबी है वो गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, गुरुजी ने ही मुझे ब्लेस किया है। तो संगत जी हुआ क्या था कि गुरुजी ने मेरा बेबी को ब्लेस किया है 13 अक्टूबर को। वो इस 13 अक्टूबर 2023 में 2 साल का हुआ है। तो संगत जी उसके ऊपर जो परेशानी आने वाली थी, कुछ परेशानी आने वाली थी, लेकिन संगत जी परेशानी आने से पहले ही गुरुजी ने उस परेशानी को सॉर्ट करने के लिए ना बंदोबस्त कर दिया, जो वो हम संगत के साथ में ऑलरेडी ब्लेसिंग्स के देकर हमें प्रॉब्लम देने से पहले ही संगत जी सॉल्यूशन गुरुजी अरेंज करा देते थे। किस लिए? क्योंकि हम हिम्मत रख सकें और धीरे धीरे उस चीज़ से बाहर आ जाएं। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ संगत जी। वो क्या था, मैं एक दिन सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, और अक्सर गुरुजी की कृपा से मैं उनकी संगत जी बहुत सत्संग सुनती हूँ, और उनके मैसेजेस मुझे फेसबुक पर भी मिलते रहते हैं। सत्संग में मेरे को उनके बहुत सारे मैसेज कन्वे करते हैं गुरुजी। तो संगत जी हुआ क्या कि मेरे मन में बहुत स्ट्रेस में थी, किसी चीज़ को लेकर के स्ट्रेस चल रहा था। तो मैंने सुना है कि लोगों के पास में गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना खुद चल कर आती हैं। तो जो वो ब्लेसिंग्स होती हैं ना, वो बहुत ही स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। तो गुरुजी ने मुझे ब्लेस करना था, मेरा कोई सोर्स नहीं था, मेरा बेबी छोटा है, तो मैं संगत जी कोई सत्संग अटेंड करने नहीं जा पाती थी। बड़े मंदिर भी मेरे इन-लॉज जो हैं वो मानते नहीं हैं गुरुजी को। जो मेरे अंकल हैं, मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल, वो अब जाकर संगत जी वो थोड़ा गुरुजी को मानने लगे हैं, क्योंकि संगत जी गुरुजी की कृपा उन पर भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। उनकी जो जॉब है गुरुजी ने ही ब्लेस की है, और जो उनकी नई जॉब है बहुत अच्छी जॉब है जो उन्होंने लगवाई है। संगत जी गुरुजी ने चेंज करवाई थी पहले वाली जॉब से दूसरी वाली चेंज में। संगत जी जो उनकी जॉब की जॉइनिंग डेट थी वो भी गुरुजी ने रिवाइज कराकर संगत जी 7 तारीख से शुरू कर दी थी। तो संगत जी हर काम में हमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं। एंड अब वो भी धीरे धीरे दिन संगत जी वो इतना कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से, लेकिन हाँ संगत जी मुझे इतना पता है कि वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो मानते हैं, संगत मतलब खुश होते हैं कि चलो मैं मतलब वो कनेक्टेड है, मुझे किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते, कभी नहीं रोकते। एनीवे मैं कहाँ थी संगत जी, तो फिर मैं ना गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स भेजनी तो थी, क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट्स कराने थे, और वो अरेंजमेंट्स कराने थे जो मेरी बेबी की मतलब बीमारी से लड़ने के लिए हेल्प करेंगे, अपने ब्लेसिंग्स देनी थी उन्होंने। तो संगत जी हुआ क्या था, संगत जी वो मुझे डेट्स याद नहीं है, तब मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मैंने सत्संग भी सुना। एक आंटी जी हैं, आंटी जी जो हैं गुरुजी की ब्लेसिंग्स के लिए उन्होंने एक व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट किया, और गुरुजी की ही प्यारी संगत है जो ब्लेसिंग्स को घर पे भिजवाती हैं। तो उनको ब्लेसिंग्स मिली और घर पर,
और घर पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स रिसीव हुई। तो जब मैं सुन रही हूँ थोड़ी देर बाद में क्या होता है कि उन्होंने जो सत्संग जो मैंने सुना था उसमें उन्होंने खुद ही मैसेज कन्वे किया था, जो कि आंटी जी जो स्पीकर होते हैं, जो हमें हमारे जो सत्संग होते हैं उनको शेयर करते हैं। तो उन्होंने बोला था कि आपको जो गुरुजी के ब्लेसिंग्स की चाहिए घर पर, तो इस नंबर पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी वही किया क्योंकि संगत जी गुरुजी ने आना था मेरे पास। और संगत जी आप हम सबको पता है कि गुरुजी माध्यम बनाते हैं ना, तो उन्होंने, क्योंकि वो बहुत अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए, मतलब ऐसे भी हो जाता है कि घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट बस अपना जो आपको डिलीवरी चार्जेस हैं वो देने होते हैं, और वो ब्लेसिंग्स खुद अरेंज कराकर आप अपने मतलब आपके होम एड्रेस पे भेज देते हैं। और संगत जी मैंने उनके व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं। और संगत जी तो मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था, जब ये चीज़ मेरे सामने आई तो हाँ, मैंने गुरुजी ने मुझसे करवाया, मैंने उस नंबर पर कांटेक्ट किया, डिलीवरी चार्जेस भी पे किया। एंड संगत जी आपको पता है, फिर मैं ब्लेसिंग्स का संगत जी वेट कर रही थी। अब गुरुजी ने मेरे को साथ ही साथ में जब ब्लेसिंग्स मेरे पास आनी थी ना, 7 तारीख को ही आई थी संगत जी वो वाली ब्लेसिंग्स में मेरे पास में। तो जब वो ब्लेसिंग्स आनी थी मेरे पास तो 7 अक्टूबर को आई थी, क्योंकि मुझे याद है 13 अक्टूबर को मेरे बच्चे का बर्थडे था, और उससे पहले ही गुरुजी ने मेरे घर पे गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चे के लिए भिजवा दी थी। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। तो जब मैंने उनको कांटेक्ट कर लिया, पेमेंट कर लिया, और उनका वहाँ से ना कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मेरे माइंड में आ रहा था कि मैंने किया तो है, पता नहीं ब्लेसिंग्स कब तक आएंगी भी कि नहीं आएंगी। तो संगत जी साइड बाय साइड मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, मतलब मैं 7 तारीख को मैं आऊँगा तेरे घर में, कुछ इस टाइप के। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है कि क्या मैसेज था, बट वो रिलेट कर रहा था। सो 7 डेट, मतलब 7 डेट को रिलेट कर रहा था, 7 नंबर के साथ, 7 तारीख के साथ वो रिलेट कर रहा था कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो मेरे माइंड में ना मतलब आ ही रही थी कि मतलब ब्लेसिंग्स जो आनी है, जो मैंने डिमांड की थी। संगत जी आपको पता है मेरा बड़ा मन था कि मेरे को ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाए, और एक मतलब नहीं, मुझे 2 चाहिए थे। मुझे लॉकेट स्वरूप मैंने उनसे मांगे, जो भी ब्लेसिंग्स मैंने मांगी। आपको पता है संगत जी, जब ब्लेसिंग्स मेरे पास संगत जी गुरुजी ने 7 तारीख को भेजी थी, और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा बढ़कर वो ब्लेसिंग्स मेरे पास आई थी। मेरे पास में गुरुजी के 3 पॉकेट स्वरूप आई, क्योंकि मैंने एक चरण पॉकेट स्वरूप मांगा था, बट गुरुजी ने मुझे और ब्लेस करना था। फिर उन्होंने संगत जी और 2 और पॉकेट स्वरूप मेरे लिए अरेंज किए, क्योंकि इनमें से एक मैं किसी को देना चाहती थी कि क्योंकि बहुत नीडी है उनका, यहाँ पे उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी। और एक मैं अपनी मदर के लिए लॉकेट स्वरूप चाहती थी कि मेरे पास में आए। तो मेरी रिक्वायरमेंट तो मैंने बता दी थी, जो कि कम थी, जो संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजनी थी। तो गुरुजी ने मेरे को चरण स्वरूप जो मैंने मांगे थे वो मुझे दी पॉकेट स्वरूप के रूप में। साथ ही बहुत ही सुंदर मुझे अपने पॉकेट स्वरूप और मतलब 3 मेरे पास लॉकेट स्वरूप गुरुजी ने दिए, दिए मुझे संगत, जबकि मैंने शायद 1 या 2 मैंने मांगा था लॉकेट स्वरूप मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद है। माफ़ करना गुरुजी अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो एंड संगत जी ब्रेसलेट स्वरूप मैंने ब्रेसलेट स्वरूप जो थे वो 2 डिमांड किए थे, क्योंकि मेरे को बड़ा क्रेज़ था
मैंने संगत जी बड़े सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स जो थे ना, मैं देखती थी तो मेरे को बड़ा मतलब होता था कि गुरुजी का भी स्वरूप मैं भी वेयर करके रखूं। ब्रेसलेट्स आंटियां पहनती हैं तो गुरुजी भी मेरे साथ रहेंगे। लॉकेट तो क्योंकि आप गोल्ड का भी पहन के रखते हो तो, या फिर आप मंगलसूत्र डालते हो तो लॉकेट कई बार आप नहीं डाल सकते, इस करके तो मैंने अपने मन से और आंटी से, जो आंटी जी ब्लेसिंग्स भेज रहे थे उनके व्हाट्सएप पर, ये सब मैंने डिमांड किया था। बट उन्होंने संगत जी जो मुझे भेजा था वो बहुत सारा था, बहुत सारी ब्लेसिंग्स थी। 3 पॉकेट स्वरूप थे, 3 लॉकेट स्वरूप थे, एंड तो मेरे ब्रेसलेट स्वरूप थे जो मैंने चाहे थे वो मुझे मिल गए संगत जी। एंड उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री गुरुजी का एक बड़ा यानी मतलब मीडियम साइज का स्वरूप वाइट चोले में मेरे पास मेरे घर पर आया 7 तारीख को। संगत जी गुरुजी ने खुद से मेरे घर में ब्लेसिंग्स भेजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना गुरुजी। आपको मेरे मालिक इस रहमत का, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स उन्होंने भेजी है ना संगत जी, वो देखो मेरे आगे कैसे काम आई, वो भी मैं आपको बताती हूँ संगत जी। तो गुरुजी तो सब जानते हैं संगत जी, तो गुरुजी को पता था कि मेरा जो बेबी है वो बीमार पड़ने वाला है। मुझे नहीं पता था, तो मेरा बेबी ने संगत जी गुरुजी ने मुझे ये दिया। एंड उनकी कृपा से ना मैं बहुत, वैसे भी वीक है, मतलब थोड़ा दुबला है, पर एक्टिव बहुत है गुरुजी की कृपा से। और गुरुजी की कृपा से इंटेलिजेंट भी है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता है, बहुत एक्टिव है, क्यूट है बहुत, थू जहाँ भी जाता है हैप्पीनेस ही स्प्रेड करता है। मतलब जिनसे भी वो मिलता है ना संगत जी, वो मतलब सब उनको बहुत पसंद करते हैं। नटखट बहुत है, प्यारा है, शुक्राना है, शुक्राना गुरुजी। और ये ब्लेसिंग्स जो आपने मुझे दी है, इसके लिए तो मैं एवरीडे आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। तो गुरुजी ने जब मेरी जिम्मेदारी ली है, तब जब उन्होंने मेरी डोर अपने हाथों में ली है, तो मेरे बेबी की वही डोर उन्हीं के हाथों में है ना, जो कि चीज़ें मुझसे सारी चीज़ें जुड़ी हैं, तो उनके ही हाथ में मेरी बेबी की डोर भी। तो संगत जी मुझे नहीं पता था, और मतलब मेरे को अब जो मेरा बाबू है वो बीमार पड़ने वाला है, पर गुरुजी तो सब जानते हैं। तो क्या हुआ संगत जी, ब्लेसिंग्स मेरे पास ना आई, तो उसके 1-2 दिन बाद में उनमें से एक ब्लेसिंग्स जो है मैंने जिनके लिए मंगाई थी, जो बहुत नीडी थी, उनको दे दी थी संगत जी। बाकी के ब्लेसिंग्स मेरे पास थे। तो सडनली संगत जी मेरे बेबी के साथ क्या होता है, उसको जो यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होने लगी। लेकिन जब उसको यूरिन आ रहा था ना, तो वो ना डायपर, नॉर्मल डायपर में ही वेयर करके रखता है। हमारे घर में थोड़ा सा है कि गंदा ना करे बच्चा, और ये सब इस टाइप से है थोड़ा, तो मैं उसको डायपर ही वेयर करवा कर रखती हूँ। बट मैं टाइम टू टाइम चेंज करती रहती हूँ, ताकि उसको इन्फेक्शन वाला उसको कोई चांस भी ना रहे, और था भी नहीं संगत जी। बट यूरिन पास करते समय उसको प्रॉब्लम होने लगी थी, तो वो जो है वो अनकंफर्टेबल हो रहा था, और वो टच कर रहा था मतलब डायपर पे, तो मुझे लगा कुछ तो प्रॉब्लम है संगत जी। मैंने डायपर चेंज करके मुझे इतना समझ नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको संगत जी। तो मुझे बहुत माइनर सी प्रॉब्लम लग रही थी, तो मैंने बहुत लाइटली ले लिया। जब सेकेंड डे था ना संगत जी, तो उसकी रात को प्रॉब्लम एकदम इतनी बढ़ गई सडनली। मतलब संगत जी वो सोता 4 बजे के करीब, और मतलब रो रहा है, जोर से रोने लग गया। मैंने फटाफट डायपर निकाला, और उसने बहुत हार्डली थोड़ा सा यूरिन पास किया, और बहुत बुरी तरह से रोया मेरा बच्चा। मतलब मेरी भी उस टाइम पे संगत जी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और फिर बहुत उसको तकलीफ़ हो रही थी उस समय। एंड फिर वो रिलैक्स हो गया जब उसको यूरिन पास हुआ, तो
फिर संगत जी जैसे तैसे उसको दूध पिलाकर उसको सुला दिया। फिर नेक्स्ट डे जब वो उठा तो मैं लेकर उसको फटाफट से हॉस्पिटल भागी, प्राइवेट हॉस्पिटल भागी हूँ। मुझे लगा कि नहीं यार, उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है और मेजर प्रॉब्लम है। तो जैसे ही हम गए तो डॉक्टर ने बोला भाई इसको तो यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको जो पेन है उसके लिए तो वैसे उसको फटाफट से ना एडमिट करना पड़ेगा, तो उसको आप एडमिट करवाओ। मैंने संगत जी कोई अरेंजमेंट्स नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किए थे। बस संगत जी मेरी मदर इन लॉ गए हुए थे, तो हमने घर पे बात की एंड उसको फटाफट से हमने वहाँ पर एडमिट करा दिया। अब जब इसको एडमिट करा दिया तो उनको पेन वाली इंजेक्शन दी तो उसको रिलीफ हुआ और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। तो संगत जी वो जो पॉकेट स्वरूप मेरे सदगुरु महाराज ने दिए थे, वो ब्रेसलेट स्वरूप आपने दिए थे संगत जी। अब मैं बताती हूँ कि गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स मुझे क्यों बेची थी, क्योंकि गुरुजी जानते थे कि उन ब्लेसिंग्स की मुझे ज़रूरत अब पड़ेगी, मुझे पढ़नी थी ऑफ कोर्स। तो संगत जी मैंने क्या किया, मेरे पास में वैसे अलग से पॉकेट स्वरूप मेरे सदगुरु महाराज का है, जो हमेशा मेरे पर्स में रहता है, मैं रखती हूँ। क्योंकि संगत जी गुरुजी का मुझे पहले मैसेज आए थे कि अपने पास एक पॉकेट स्वरूप मेरा रखा कर, और संगत जी मैं हमेशा रखती हूँ। तो अब मैं मतलब मेरी एक अलग हैबिट है कि मैं गुरुजी के मतलब अपने पर्स में हमेशा गुरुजी को अपने साथ रखना है, क्योंकि जब भी हम मतलब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे साथ चले, क्योंकि मेरे इन लॉज मानते नहीं। तो संगत जी मैं उनका लॉकेट तो नहीं वेयर कर सकती हूँ, ब्रेसलेट और ऑल द टाइम वेयर नहीं कर सकती हूँ। तो क्या हुआ, फिर मुझे एक मतलब संगत जी एक स्वरूप चाहिए था और हॉस्पिटल के लिए, तो संगत जी गुरुजी ने वो पहले ही अरेंज करवा दिया था। फिर मैंने क्या किया, हमने बेबी की पिलो के अंदर गुरुजी का स्वरूप रखा और पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि मुझे पता था कि गुरुजी उसके साथ रहेंगे थे ना तो उसको हिम्मत भी आएगी, क्योंकि संगत जी उसको बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था मेरा बच्चा। तो संगत जी मतलब फिर उसका जो प्रोसेस शुरू हुआ ना ट्रीटमेंट का, वो जल्दी रिकवर किया उसने, बहुत जल्दी रिकवर किया उसने। और क्या हुआ ना, उसका मतलब उसका बर्थडे भी था, और बर्थडे भी आने वाला था 3-4 दिन के बाद में, 5 डेज़ के बाद में था। तो संगत जी उसके 5 दिन तक उसका जो इन्फेक्शन वाला जो ट्रीटमेंट था वो चला था। तो क्या हुआ संगत जी, अब हम हॉस्पिटल में थे, तो फिर मैंने घर से जल प्रसाद में हमेशा रखती हूँ गुरुजी का। ये भी मैंने जो सत्संग में ही सुना था गुरुजी का प्रसाद की महिमा, तो मैंने रखना शुरू किया। तो मैं अपने बाबू के लिए, अपने बेबी के लिए मुझे जल प्रसाद भी संगत जी बॉटल में डालकर मैं हॉस्पिटल में लेकर जा रही थी, और टाइम टू टाइम उसे मैं जल प्रसाद दे रही थी। और मुझे विश्वास था कि गुरुजी बहुत जल्दी मेरे बच्चे को ठीक करके घर वापस भेज देंगे। तो कहा डॉक्टर ने संगत जी जब स्वरूप नहीं रखा था, तब इनिशियली बात हुई तो उन्होंने बोला था कि इसको 5 दिन के लिए मतलब इसको ना यहाँ पर रहना होगा, क्योंकि वो कोर्स होता है और वो लॉन्ग टर्म तक उसको वहाँ रखना चाह रहे थे। एंड बेबी तो आप जानते हो ना कि नोटी होते हैं बच्चे, तो एक बेड पर कैसे रह सकते हैं, हाथ में उसके ड्रिप लगी हुई है, उसको खींच भी रहा है और नीचे करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत नोटी है, नटखट है, वो बहुत जल्दी बोर हो जाता है। तो बहुत डिफ़िकल्ट था संगत जी हमारा उसको मस्ती में रखना। तो मैंने गुरुजी से ये प्रार्थना की कि गुरुजी प्लीज़ इसको जल्दी ठीक कर दो, कुछ ऐसा कर दो कि ये जल्दी से ठीक हो जाए और अपने घर चला जाए। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो डॉक्टर ने मतलब ओनली सेम डे उसको रखा है। नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि हाँ ये काफ़ी हद तक मतलब जो है अभी फ़िलहाल इसको पेन नहीं हो रहा है, और जो इंजेक्शन दिए हैं उनको कंटिन्यू करना है। तो आप एक काम कीजिए, अगर ये आपको परेशान करे तो आप इसको घर ले जाइए एंड आप मॉर्निंग इवनिंग आके
ये इंजेक्शन यहाँ पर करते रहिएगा, लगवाते रहिएगा, राइट। तो गुरु जी की कृपा से मतलब ये हुआ कि जिस दिन सेम डे उसको रखा है ना संगत जी, एक रात रुके हम वहाँ पर। नेक्स्ट डे हम, क्योंकि उसका डिस्चार्ज हो गया था, तो क्या होता है, मुझे संगत जी गुरु जी ने कैसे बताया कि वो हमारे साथ हैं। संगत जी गुरु जी ने मतलब मेरे हस्बैंड ने अपने ऑफिस जाना था, तो मैंने उनको भेज दिया। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ वो अपने यहाँ पर घर पर थे, क्योंकि उनका अपना बिजनेस है। तो मैं अपने बेटे के पास में रुकी थी हॉस्पिटल में। तो क्या होता है, मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि गुरुजी एक और स्वरूप भी था जो मैं बताना भूल गई, एक उसके पिलो में डाला। और गुरुजी ने देखिए 3 दिए थे ना मुझे, एक तो ज़रूरतमंद जो थी मैंने उनको दिया, और स्वरूप उनका एक बेबी के पिलो में रखा, और ऑल द टाइम गुरुजी उसके साथ, उनके साथ रहे। और तब मैंने एक संगत जी, एक मैंने वहाँ पर वॉल पर लगा दिया, टेप से चिपका दिया वहाँ पर, मतलब बिकॉज रात को मुझे वहाँ पर रुकना था वहाँ पर, और मेरे बेटे को। तो मैंने वो स्वरूप संगत जी बेड के सर के ऊपर था। और तो मेरी हैबिट है गुरुजी से बात करने की, तो मैंने उनसे बात की, मैं बात कर रही हूँ, और मैंने बोला कि गुरुजी मुझे पता है कि आप हमारे साथ हो एंड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे कोई झिझक नहीं, कोई डर नहीं लगा कि मैं अकेले स्टे कर रही हूँ। और हम हॉस्पिटल में जो है ना, पहले इस तरीके की थी, गुरुजी की कृपा से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। और पता है संगत जी, मैं इस तरह की थी क्योंकि मैंने बहुत नेगेटिविटीज़ थी मेरे अंदर, कुछ तो ऐसी चीज़ें थी कि मैं जो बहुत ज़्यादा डरती थी, और मुझे बहुत गंदे गंदे सपने आते थे, और मैं बहुत ज़्यादा डरती थी अकेले कमरे में, अंधेरे वाले कमरे में सोने से। लाइट जलनी ही जलनी चाहिए, चाहे छोटी लाइट जलेगी पर जलेगी ही जलेगी, मैं वरना शोर मचा देती थी। संगत जी मैं इवन अपनी ससुराल में भी शोर मचा देती थी कि अगर मतलब मैं सो गई और पीछे से इन्होंने लाइट बंद कर दी, क्योंकि मैं डर जाती थी जब मेरी आँख खुलती थी। तो मैं इतनी मतलब डरपोक टाइप की थी। इतनी कृपा रही है संगत जी गुरु जी की, मैं जब से गुरु जी से कनेक्ट हुई हूँ ना, इतनी चेंजेस मेरे अंदर उन्होंने लाए ना, इतनी चेंजेस मेरे अंदर आए हैं कि उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि ये डर कहाँ चला गया है। क्योंकि जब आप बिलीव करते हो ना संगत जी, एक महाशक्ति, आपके महाशिव सदा आपके साथ हैं, और उनका जब साथ हमारे साथ है, उनका हाथ जब मेरे सर के ऊपर है, तो कोई नेगेटिविटी तो मुझे छू ही नहीं सकती। अंदर इतनी शक्ति भरती संगत जी गुरुजी ने। देखो, जहाँ एक लड़की जो अपने ही घर में लाइट मतलब ऑफ करके नहीं सो सकती थी, हमेशा उसको लाइट ऑन चाहिए थी, अब मैं हॉस्पिटल में आउट ऑफ द हाउस, और मैं और मेरा बेबी संगत जी वहाँ रहे हैं एक रात। संगत जी मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप सुन रहे हैं तो आपको ये छोटी बात लग रही होगी, लेकिन मैं मतलब भूत प्रेतों से, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरती थी, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब एक इतना सा भी मुझे डर नहीं लगता भूत का। मतलब मुझे वो भी दिखा दोगे ना वीडियो, तब भी मैं बहुत रिलैक्स। पहले मैं इस चीज़ से डरती थी कि भूत प्रेत की कोई वीडियो ना चला दे, टीवी में वीडियो मतलब ना आ जाए, अगर कान में कोई आवाज़ चली जाती थी तो मेरे माइंड में बैठ जाता था, और मैं रात को वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी। संगत जी आपको पता है मैं इस टाइप की थी। और संगत जी गुरुजी ने मुझे इस हद तक चेंज किया कि मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ। हॉस्पिटल रुकी मैं अपने बेटे के साथ में, और बहुत रिलैक्स, क्योंकि संगत जी मुझे पता था कि मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, हॉस्पिटल में भी थे और एवरी टाइम मेरे साथ होते हैं। तो कोई नेगेटिव चीज़ या कोई नेगेटिव आत्मा या नेगेटिविटी कुछ छू नहीं सकती हमें, मुझे या मेरे बेबी को, और या मेरे घर में, ना बिल्कुल भी नहीं। तो संगत जी मैंने वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप लगा दिया, हम रिलैक्स होकर सो गए।
मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि आप हमारे साथ रहना, क्योंकि बस मैंने इतना ही बोला, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन देंगे। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे रात को मुझे गुरुजी के ड्रीम दर्शन होते हैं। उन्होंने मुझे दिखाया कि कोई जो है, एक आदमी है, वो मेरे मामा जी के बेटे को, मतलब शायद उसने मार दिया है या कुछ बुरा करके उसको लेकर जा रहा है। और मैंने देख लिया वो चीज़, तो वो चीज़ मैंने देख लिया, तो वो मेरे पीछे भागा मारने के लिए। तो भागते 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 संगत जी, मैं एक ऐसी जगह पर आ गई हूँ जहाँ पर एक मंदिर बना है। मंदिर नहीं, मतलब मंदिर नहीं बना है, मतलब मठ जैसे होते ना, ग्राउंड है, ग्राउंड सा है कुछ मंदिर जैसा, मतलब मंदिर नहीं है, ग्राउंड एरिया है और बहुत कुछ हॉली प्लेस है, अच्छा है। तो मैं संगत जी, मैं वहाँ पर भागते हुए आई हूँ और मेरे को संगत जी गुरुजी दिखे हैं ऑरेंज कलर के चोले में। संगत जी मैं चिल्लाई हूँ, गुरुजी। और संगत जी मैंने बोला, गुरुजी, संगत जी, गुरुजी एकदम से ऑरेंज कलर के चोले में, तलवार उनके हाथ में, तलवार लेकर इतने गुस्से में भागे हैं, पता नहीं क्या बोला, मुझे याद नहीं है संगत जी। और गुरुजी ने अगर कुछ बोला था तो उनका एक्शन मुझे याद है कि वो बहुत गुस्से में तलवार लेकर, मतलब उनका कहने का ये होगा कि मैं तो को बताता हूँ, तू मेरी बेटी को तंग करने आया है। तो संगत जी, मतलब ये चीज़ मैंने फील की, तो मैं वो चीज़ भूल गई हूँ कि गुरुजी ने मुझे भुला दिया कि उन्होंने क्या शब्द बोले थे उस समय में। तो वो भागे उसके पीछे, और जो वो इंसान वहाँ से भाग गया। और मैं जब नेक्स्ट डे उठी हूँ और मैंने इतना शुक्राना किया गुरुजी का, और कि गुरुजी आपने मुझे बताया कि कोई मुसीबत ना तेरे को छू नहीं सकती, तेरा प्यो है तेरे साथ खड़ा है, तो वो कोई छू के तो दिखाए, तेरे को कोई नुकसान तो पहुंचा कर दिखाए, मैं खड़ा हूँ तेरी रक्षा करने के लिए। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया संगत जी, इतना कॉन्फिडेंस आया, मैंने इतना शुक्राना किया मेरे मालिक को कि देखो इस दुख की घड़ी में कोई तो ऐसी निगेटिविटी आ रही थी जिसको आपने भगाया है। वो तो एक वे था उनका दिखाने का कि कुछ बहुत बुरा आ रहा था और गुरुजी ने उसको डराकर भगाया है, तलवार दिखाकर कि तू भाग यहाँ से, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी को छू भी पाए तो उसको। और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, आपके रहमतों का शुक्राना मेरे मालिक। फिर क्या आता है संगत जी, दिन के टाइम में मेरा बेबी जो है वो सो जाता है, क्योंकि हम नेक्स्ट डे डिस्चार्ज लिया था बेबी का, और हम इवनिंग भी नहीं कह सकते, रात ही हो गई थी, 9 साढ़े 9 के टाइम पे हुआ था। तो संगत जी दिन के टाइम में वो मंडे वाले दिन संगत जी हुआ था। और संगत जी मैं ये भी चीज़ बता दूं कि ये मेरे भोलेनाथ का दिन था, मेरे गुरुजी का दिन था, और मैं थोड़े टाइम के लिए जो घर पे आई थी, और जो आरती का टाइम निकल चुका था संगत जी, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में बहुत लेट हो गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने धूप जला दी थी, बस इतना ही किया था मैंने। पर वो तो मतलब बोलते ना मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा बहुत प्यारे हैं। क्या आप संगत जी, मतलब सच में संगत जी हमारे बहुत प्यारे हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं कि किस समय भी इस समय भी वो कनेक्ट कर रही है। इसने भी शुक्राना किया कि आप मेरे साथ में थे, मुझे पता है आप मेरे साथ में हो, और मुझे ये भी पता है कि आप मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होने दोगे, आप हमेशा हमारे अंग संग हो। उनका संगत जी, मैं उनका शुक्राना करके हॉस्पिटल चली गई थी दिन में, और मेरी जो संगत जी वहाँ पर आंख लग गई है। मेरा बेबी जब सो गया था तो मैं भी आराम से सो गई थी, हालांकि मैं सोती नहीं हूँ दिन में, पता नहीं उन्होंने दर्शन देने थे संगत जी, अब शिव रूप में दर्शन देने थे, तो उन्होंने मुझे सुला दिया। तो संगत जी मैं देखती हूँ मतलब भोले बाबा जी की मूर्ति
भोले बाबा जी की मूर्ति के रूप में, स्टोन के मूर्ति के रूप में, ग्रे कलर में उन्होंने मुझे दर्शन दिए। इतनी बड़ी मूर्ति थी, मतलब संगत जी, एंड वो जल में, प्रवाहित जल में स्टे की हुई थी, मतलब मूर्ति रखी हुई थी। और मैंने बोला कि मुझे गुरु ने मॉर्निंग में, संगत जी, गुरु जी ने दिखाया कि कोई मुसीबत है जो मैंने भगा दिया उसको। आज फिर से संगत जी, फिर से मुझे भोलेनाथ जी ने मुझे दर्शन दिए दोपहर में। मैं इतना ब्लेस्ड फील किया ना संगत जी, मैंने इतना ज़्यादा, सिर्फ मैंने मालिक को शुक्राना किया कि इस प्रॉब्लम के समय में आप हमारे साथ हो, आपने दिखाया आप कितना प्रोटेक्ट कर रहे हो। और ऐसे ही है संगत जी, मेरे प्यारे गुरु जी अपनी संगत का जब हाथ पकड़ लेते हैं ना, हर पल हर वेले साथ में रहते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं मेरे गुरुपा। बहुत प्यारे मेरे गुरुपा, मैंने बहुत शुक्राना किया। फिर हमने अपनी बेबी को डिस्चार्ज कराया गुरु जी की महिमा से, गुरु जी की कृपा से। अपने बर्थडे से पहले पहले उसका जो इंजेक्शन का कोर्स था 12 तारीख को ही एंड हो गया। 13 तारीख को उसने अपनी बर्थडे सेलिब्रेट भी किया, अपना बर्थडे बनाया बड़े आराम से। संगत जी, उस टाइम तक गुरुजी ने उसके ड्रिप भी हटवा दिए थे गुरुजी ने 12 तारीख को ही, और कि जा बच्चे तू ऐश कर। इसी के साथ में संगत जी छोटा सा और बहुत प्यारा सा सत्संग है संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बताया था ना कि एक डॉक्टर ने बोला था कि आप जो भी इंजेक्शन जो लगवाने हैं हॉस्पिटल में मॉर्निंग एंड इवनिंग आप ले आना। और तो हुआ क्या था, मैं अपनी बेबी को जहाँ हॉस्पिटल में तो एक दिन बीच में मेरे को ना ऐसे मतलब संगत जी रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है, तो ये मेरा ठीक ही नहीं होता। मैंने सारे ट्रीटमेंट्स करके देख लिए, यूनानी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी और सब कुछ, और अब मैंने हार मान ली है। संगत जी गुरु जी से जुड़ने से पहले लिए थे, हालांकि मैंने उतना जब मेरा गुरु जी से जब से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना है उससे पहले से सब मैंने ट्रीटमेंट लिए हैं। एंड अब मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है सब कुछ। जब मैं ठीक नहीं हुई तो पैसा भी लग रहा था, पैसे भी लग रहे थे और सब कुछ। संगत जी फिर गुरु जी ने मुझे ठीक करना है या नहीं करना है, ये बिलीव मुझे गुरु जी मेरे अंदर में डाल चुके हैं। ये चीज़ मुझे शो भी कर चुके हैं। मैं बताऊं कैसे। मैं यूनानी मेडिसिन का कोर्स वापस से स्टार्ट किया था, मैंने रीस्टार्ट किया था, ये सोच कर के मेरी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए और एंड ऑल। और तो पता नहीं क्या गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, मेरे मन में ऐसा होगा कि नहीं खानी मेरे को दवाई। हालांकि मैं ले रही थी, मेरे मन ने नहीं किया संगत जी कि मैं उठाकर फेंक दूं। गुरुजी ने मेरे को ऐसे सत्संग सुनवाए कि किसी को कुछ और प्रॉब्लम थी, मेरे वाली प्रॉब्लम तो नहीं थी खैर, बट कोई संगत थी जो ऐसे बीमार हुए थे, उन्होंने बिलीव किया कि नहीं गुरुजी मुझे ठीक करेंगे। और पता नहीं संगत जी मेरा माइंड चेंज हुआ और मैं फेडअप हो गई थी इस रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम से संगत जी। तो मैंने भी यही किया, मैंने बोला मैंने अब दवाई खानी ही नहीं है। मेरे गुरुजी जब मेरे साथ हैं तो मुझे पता है कि मेरे ना संगत जी कर्मास के जो कर्मास है ना उसका टाइम चल रहा है, तो अभी तक मैं क्यों नहीं हो पा रही हूँ इसी कारण से संगत जी। हालांकि आपको पता है कि गुरुजी की कृपा से मैंने मेडिसिन कब की छोड़ दी थी, मुझे कितने महीने हो गए ये तो मुझे भी याद नहीं है। लेकिन संगत जी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। हल्का फुल्का तो संगत जी चलता ही रहता है, उसे प्रॉब्लम कुछ नहीं होती। बस ये पता है कि हाँ वो प्रॉब्लम रिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ऐसी रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम है मुझे। तो मैंने ना वो उस दिन मेरे को एक्सपीरियंस होनी थी, ऐसे रिफ्लेक्स कभी बहुत रेयर होता है जब ये बढ़ जाते हैं। तो उस दिन गुरुजी ने मुझे एहसास कराना था कि मैं बता दूं कि ऐसे कैसे कराना था संगत जी। तो मैंने बेबी को अपने इंजेक्शन लगवा रही हूँ और उस टाइम मुझे रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम था, तो इतना बढ़ रहा था। उससे क्या होता है कि मतलब मेरा ना बहुत गंदा हेडेक होता है उससे,
बहुत गंदा हेडेक होता है और तब तो मेरा मन घबराता है, वॉमिटिंग का मन करता है और समटाइम सर घूमने लग जाता है, चक्कर वाली फीलिंग आती है। तो मेरे साथ हो रहा था और मेरा मन इतना ख़राब हो रहा था, मैं इतनी इरिटेट हो रही थी संगत जी, बहुत ज़्यादा। फिर मैंने क्या किया संगत जी, मैं उसको इंजेक्शन लगवा रही थी अपने बच्चे को रिसेप्शन एरिया में, जहाँ हम वेट कर रहे थे। इसके पापा को वहाँ पेमेंट वगैरह करानी थी डॉक्टर से, तो वो वहाँ बिजी थे और मेरे अंकल जी। और मैं सोच भी सकती थी, एक्चुअली मेरी हैबिट है कि मैं ढूंढती रहती हूँ गुरुजी की संगत मिले, कहीं गुरुजी की संगत मिले, कुछ तो गुरुजी के बारे में मतलब उनसे कुछ तो शेयर कर सकती हूँ या उनकी सुन पाऊँ। तो संगत जी सडनली ना मेरी नज़र पड़ी गुरुजी के ब्रेसलेट पर। एक आंटी जी के हाथ में उन्होंने गुरुजी का ब्रेसलेट जो वियर किया हुआ था संगत जी, मैं इतनी खुश हुई और मैं उनके फट से उनके पास पहुंची और मैंने बोला जय गुरुजी आंटी जी। तो वो इतनी खुश हुई और थोड़ी सी एजेड थी माता जी, आंटी सॉरी संगत जी। तो वो आंटी इतनी खुश हुई जैसे मैंने उनको जय गुरुजी बोला संगत जी। तो आपको पता है उन्होंने मेरा हाथ मतलब ऐसे होल्ड किया जैसे गुरुपा ने मेरा हाथ होल्ड किया हो। मैं हमेशा से गुरुजी से बोलती आती थी कि गुरुजी मेरे को ना आपका हाथ पकड़ना है। आज काश मैं आपसे उस समय जुड़ी होती जब आप फिजिकल फॉर्म में थे, मैं आपका एक बार हैंड होल्ड कर पाती गुरुपा, मुझे आपका एक बार हाथ पकड़ना है। संगत जी मैं अक्सर बोलती रहती थी गुरुजी से प्लीज़ एक बार आपका हैंड होल्ड करना है। तो उस दिन गुरुजी ने मेरे को मेरी विश पूरी कर दी थी संगत जी। गुरुजी तो अपनी संगत के अंदर बसते हैं ना। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे माफ़ करना। मैंने आज तक सुना था कि गुरुजी की जो हैंड फीलिंग है ना वो बहुत प्यारी है, मतलब बहुत सॉफ्ट हैंड है गुरुजी के, बहुत कोमल और बहुत मतलब क्यूट वाली फीलिंग होती है ये वाली, बहुत अच्छी फीलिंग होती है ये वाली। और जब वो आपका हाथ पकड़ते हैं, मैंने कहा जय गुरुजी आंटी बोला था और उन्होंने संगत जी मेरा हाथ पकड़ा था। मतलब इतने कोमल उनके हाथ, इतने सॉफ्ट, इतना अपनापन से वो संगत जी खुश होकर मुझसे बात कर रही थी, ऐसे उन्होंने हाथ पकड़ रखा था। मतलब मेरा कुछ सेकंड के लिए जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ हो, मतलब। और आपको पता है संगत जी, फिर मैं उनसे सत्संग शेयर करने लग गई। वहीं हॉस्पिटल वाला था कि मैं हॉस्पिटल में रुकी, गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए एंड आंटी जी थे, अंकल थे, उनकी फैमिली थी और उनकी किसी फैमिली मेंबर को कुछ प्रॉब्लम थी। तो वो लोग बहुत खुश हुए कि देखो ये गुरुजी की संगत है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा भी बहुत सेवा करते हैं। तो मैं उन्हें सत्संग, जो छोटे छोटे जो सत्संग हैं 2-3 मिनट ही मिले थे, गुरुजी ने मुझे 2-3 मिनट ही दिए थे उनसे बात करने के लिए। तो मैं सत्संग शेयर करने लग गई। मैं बहुत खुश हुई। मतलब मेरा जो आज तक संगत जी मेरा रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम हो रहा था ना संगत जी, वो कहाँ गया मुझे नहीं समझ में आया। मैंने अपना सत्संग शेयर करने के बाद मतलब मुझे जब मैंने चीज़ फील की तो संगत जी ये पावर होती है सत्संग शेयरिंग की, कि मेरी उसी टाइम जो मेरी प्रॉब्लम हो रही थी ना संगत जी, जो मुझे इतना परेशान कर रही थी, मतलब मेरा मन घबराया हुआ था, मुझे हेडेक हो रहा था, वोमिट जैसा हो रहा था, मुझे क्या क्या नहीं हो रहा था उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रखी थी। फिर वो कहाँ गया मतलब मुझे नहीं पता। वो इतनी प्यारी मोमेंट थी ना संगत जी, जब मैं गुरुजी के संगत परिवार से मिली हूँ, वो अपनापन ऐसा लगा मैंने अपने किसी परिवार से मिल रही हूँ। अंकल भी इतने अच्छे थे, उन्होंने भी जय गुरुजी बोला, सब लोगों ने इतने खुश हुए मुझसे मिलकर, मैं भी बहुत खुश हुई उन सब से मिलकर। फिर क्या हुआ, मैं उनको बताने लगी, अपने साथ जो सत्संग थे उनसे शेयर करने लगी
और छोटे छोटे जो मैं कर पाई 2-3 मिनट तक संगत जी मैंने अपना सत्संग शेयर किया होगा, जब तक कि वो बस उनका काम हो गया था। अब 2-3 मिनट थे उनके पास में, फिर मतलब उन्होंने मुझसे आज्ञा ली, मैंने उनसे आज्ञा ली और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश थी। और जाने से पहले संगत जी उन्होंने, आपको पता है, उन्होंने मेरी बेबी को बहुत प्यार किया था उसी दिन जब डिस्चार्ज हुआ था। और हाँ, मुझे माफ़ करना संगत जी, अब मगर मुझे याद नहीं है तो वो डिस्चार्ज हुआ क्या था। मैंने मतलब बताया था कि गुरुजी ने मेरे को, इसको मेरे बेटे को गुरुजी ने ही ब्लेस किया है। तो संगत जी आंटी जी ना मेरे बेटे का फोरहेड चूमा, उसको प्यारी करी, उसको बहुत प्यारी किस की, उसको इतना लाड किया, उसको लाड दिखाया। जय संगत जी गुरुपा ही उसको प्यार कर रहे हो। गुरुपा जो आंटी के रूप में मेरी विश थी वो गुरुजी ने संगत जी वो पूरी की। मेरे बच्चे को ब्लेसिंग्स भी दी गुरुजी ने, और आंटी जी ने संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स दी मेरे बच्चे को कि ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू, बहुत सारी। तो संगत जी वो गुरुजी ही आए थे। और पता है मुझे कैसे समझ में आया था कि गुरुजी उस समय और आंटी के रूप में उनके अंदर थे। जब मैं घर आई हूँ ना संगत जी, मेरी आदत है गुरुजी से जाते समय गुरुजी से बोलकर चलना कि आप भी गुरुजी मेरे साथ चलिए, और हाँ करके मतलब उनसे जाती थी। और कई बार आकर के मैं नहीं मिल पाती थी, और किसी भी रीज़न से जाते समय अगर उनसे मिलकर नहीं जा पाती थी तो घर से निकलते मुझे याद आ जाता था कि गुरुजी का आज एक बार मंत्र जाप करना और उनको वाहन करके उनको साथ लेकर चलना। तो संगत जी जब मैं आई हूँ रात को, तो संगत जी मैं थोड़ी देर स्क्रॉल कर रही थी फ़ोन को, तो संगत जी गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि तेरे गुरु ने तेरा हाथ पकड़ लिया है, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो संगत जी तो उन्होंने मतलब मुझे बताया कि देख मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, मीन्स मैं ही था, मैंने तेरा हाथ होल्ड किया, मैं ही था जो मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है। संगत जी इस तरह से वो जवाब देते हैं। मैंने बहुत ब्लेस्ड फील किया उस दिन। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका बेअंत शुक्राना। ये सत्संग संगत जी ये है गुरुजी की महिमा कि मतलब ये ऐसे जो मेरे को रिफ्लेक्स का प्रॉब्लम उस टाइम मेरे को हुआ था, और उस समय जब हुआ था तो बट उस टाइम पे संगत जी होने वाली प्रॉब्लम कहाँ गई, कहाँ गायब हुई, मुझे नहीं कुछ पता चला। और संगत जी मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश नज़र आ रही थी मैं अपने आप को। और संगत जी अब मैं आती हूँ अपने सेकंड सत्संग पे, जो मैं आपको बता रही थी कि गुरुजी ने मुझे बताया कि ये बेटा उन्होंने ही ब्लेस किया है। एक बार ना संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, तो मेरा बच्चे का बर्थडे भी आता है 13 अक्टूबर को। तो एक आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि गुरुजी से वो प्रार्थना करती थी कि मुझे जैसा बेटा चाहिए निशाने के तौर पर, और मैं उसके फोरहेड के तौर पर कुछ भी इसके माथे फोरहेड पर मार्क छोड़ना, कोई भी ऐसी निशानी देना कि पता चल सके वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको बेटा ब्लेस किया था 13 अक्टूबर वाले दिन, और उसके फोरहेड पर कुछ था निशानी के तौर पर था, और जिससे उनको ये हुआ कि ये जो उनका बेटा है जो है वो गुरुजी ने ही दिया है, गुरुजी के ही फॉर्म में उसको मिला है। संगत जी वो बहुत ब्लेस्ड चाइल्ड था। एंड फिर एक और चीज़ बताई, और जो चीज़ें मेरे बच्चे के साथ में कनेक्ट हुई इस बार मैं बताती हूँ आपको। संगत जी तीसरी चीज़ उन्होंने ये बताई थी कि जो हमारे गुरु बा हैं और पैर पे पैर रख कर बैठते हैं कई बार, और बहुत सारे हमने ऐसे स्वरूप में भी देखा है जिस पर गुरुजी एक पैर पर अपना दूसरा पैर जो है वो फोल्ड करके बैठते हैं, कि उनका बेबी जो था सिजेरियन हुआ था, और संगत जी वो इस फॉर्म में डॉक्टर ने बाहर निकाला था,
जिसमें वो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर गुरुपा की तरह रखा हुआ था। एंड मेरे को जवाब देने के लिए जिस दिन संगत जी मैंने ये अपना सत्संग सुना है, गुरुजी ने मुझे समझाने के लिए जो है, मुझे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि सेम डे पे या फिर संगत जी 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरे बेटे ने सेम हरकत की, उसी टाइम की, और संगत जी उसी टाइम सेम हरकत। और ये उस दिन की है क्योंकि 2 चीज़ें मेरे बच्चे से कनेक्ट हो चुकी थी। मेरा बेबी 13 अक्टूबर को हुआ गुरुजी की कृपा से। दूसरी चीज़, उन्होंने ये बोला था कि उनके फोरहेड पर कुछ हो, तो बेबी के फोरहेड पर कुछ होना चाहिए, तो जिससे कि वो, जिसे हमारे फोरहेड के कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बताती हूँ कि शिव जी की तीसरी आई है ना फोरहेड पे, तो इसलिए शायद उन्होंने मांगा होगा फोरहेड पर जो है कुछ ऐसे, मैं मतलब जो कि पता चले जिस वजह से कि वो गुरुजी का ही रूप है या गुरुजी का ही ब्लेस्ड बच्चा है। तो संगत जी मेरे बच्चे का जो माथा है ना वो इतना उभरा हुआ है ना, जहाँ पर गुरुजी या शिव जी की जो तीसरी आंख होती है वो वाला पोर्शन मेरे बच्चे का वो उभरा हुआ है जब से वो पैदा हुआ है। तो ये 2 चीज़ें तो कनेक्ट थी कि उसने, तीसरी चीज़ उन्होंने वो पैर पे पैर रखने वाली और मेरे मूवमेंट को उसको मेरे बच्चे ने करके दिखा दी। क्योंकि संगत जी मैं उस टाइम पे ही क्यों समझ गई कि गुरुजी की महिमा है, क्योंकि संगत जी जब मेरा बच्चा हुआ था ना, और मेरे को मतलब ये बेबी गुरुजी ने ही दिया है। मैं आपको बताया अब करेंगे, मैं बहुत इस टाइप की थी कि बहुत लाड़ प्यार में पली हूँ और अपने अंदर में इतनी बर्दाश्त नहीं है, मैं पेन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो संगत जी आज तक मैं अपने इस खौफ में रही हूँ कि लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो उसे हड्डियाँ टूटने का दर्द होता है, बहुत भयानक एक्सपीरियंस होता है। लेकिन संगत जी मैंने हॉस्पिटल में खुद लोगों को चींखे मारते हुए सुना था। मैं जब चेकअप के लिए गई थी, किसी की डिलीवरी हो रही थी, 30 संगत जी इतना भयंकर चिल्ला रहे थे और मैं इतना डर बैठा हुआ था ना, मैं समझी कि मेरी अब जब डिलीवरी के लिए गई तो मैं मतलब पहले से प्रिपेयर थी कि मैं मतलब ड्यूरेबल लेना है, क्योंकि इतने इंजेक्शन लगते हैं और इतना पेन होता है। इतनी प्लानिंग खुद मैंने बना रखी थी अपने दिमाग में। बट जब मेरा डे आया ना डिलीवरी का संगत जी, डे ऑफ डिलीवरी, मैंने उस दिन मेरे को गुरुजी ने संगत जी ऐसा प्रिपेयर किया संगत जी गुरुजी ने, पर उस टाइम में गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थी संगत जी, मैं गुरुजी से कनेक्टेड थी शिव जी माँ और पार्वती के रूप में, इतना ज़्यादा थी। उन्होंने इतना प्यार से मेरा पूरा टाइम ऐसा रखा। 9 मंथ्स मैंने वॉलपेपर पर उनको लगा रखा था। मेरा बच्चा जिसको मैंने भोले बाबा से मांगा था कि मेरे भोले बाबा मेरा बेबी ना, मेरा एक बेबी बॉय हो जैसे जो आपके जैसा हो, और एक बेबी गर्ल के भी बोला था कि अगर वो सेकेंड जब चांस लो तो मेरी बेबी गर्ल हो और वो माता रानी जैसी हो। और संगत जी फिर फर्स्ट वाली विश तो गुरुजी ने मेरी, संगत जी शिव जी या गुरुजी ने, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि वो तो मेरी पूरी कर दी। और अपना एक ही रूप में मेरे को संगत जी सब दे दिया और मेरे को बहुत ब्लेस किया, बहुत ही ब्लेस्ड, बहुत ही प्यारा बच्चा दिया। तो जिस दिन मैंने मेरा डिलीवरी का दिन था, तो वो भी देखो टाइम से पहले बच्चा हुआ, 9 महीने लग कर, मतलब 1-2 दिन बाद हुआ, क्योंकि उसकी जो टाइमिंग, जो मेरे गुरुजी ने नंबर देना था ना संगत जी, जो से ब्लेस करना था, 13 नंबर से ब्लेस करना था। 7 नंबर संगत जी उसकी डिलीवरी गुरुजी ने 13 तारीख को करवाई है। 0% पेन संगत जी, 0% पेन। मुझे इतना सा पेन भी नहीं हुआ संगत जी, चींटी भर जितना भी डिलीवरी में पेन नहीं हुआ। और संगत जी मैं ये नहीं कहूँगी कि आगे पीछे का जो पेन होता है वो मतलब मेरा वो लेबर पेन, मैं लेबर पेन की बात कर रही हूँ, मतलब मुझे वो नहीं हुआ। मतलब मुझे जितने मतलब भयानक होते थे, गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी,
मतलब मुझे इतनी ज़्यादा हिम्मत दी ना संगत जी, इतना डरने वाली लड़की, उसको मतलब मेरे को आके डॉक्टर बोल रहे थे कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि आपका फर्स्ट बेबी है। मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से पेन को बेयर कर पा रहे हो। संगत जी, मेरे पति खुद हैरान थे, और बेबी की डिलीवरी के टाइम पे मेरे हस्बैंड थे वहाँ पर। मैंने बिल्कुल कुछ चीख ही नहीं मारी, और बेबी डिलीवरी हुई उस टाइम पे, और वो सरप्राइज हो गए संगत जी। ये मैं भी सरप्राइज रह गई कि इतने बड़े पेन से मेरे भोले बाबा जी ने मुझे बचाया। पता है क्यों? क्योंकि मैं पूरा टाइम ही, मेरे दिमाग, मेरी जबान, मेरे शरीर भोले बाबा, पार्वती माँ, मतलब पार्वती माँ, भोले बाबा, पार्वती माँ, और कोई तीसरा था ही नहीं। संगत जी, मैं इनका वाहन करके लेकर गई थी, इनको हाथ जोड़ कर गई थी, और घर के बड़े बुजुर्गों को भी, और भोले बाबा को, माँ पार्वती को साथ संगत जी देख के गई थी। हॉस्पिटल में इतने उन्होंने चमत्कार दिखाए, कि जिस दर्द के होने का डर मुझे इतने सालों से था, वो मुझे नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं ना, आपको नहीं पता है कि आपको क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। वो आपको इतने पेन से कैसे निकाल देते हैं ना, अब जो आप सोच भी नहीं सकते, वो भी आपके लिए वो कर जाते हैं। तो वो भी उस समय चमत्कार ही था संगत जी। तो मैं समझ गई थी कि मेरे साथ, मतलब मेरे भोले बाबा, माँ पार्वती के चमत्कार रहे हैं। मेरे मायके में जो शिव जी हैं, उनकी बहुत कृपा रही है, एंड ये कृपा मेरे साथ ससुराल में भी होती है, और मैं जहाँ भी जाती हूँ हमेशा बनी रहती है। बहुत चमत्कार हुए हैं संगत जी, मेरे साथ बहुत चमत्कार हुए हैं। मेरे शिव जी की बहुत कृपा हुई है मुझ पर। 0% पेन पे मेरा बेबी आया। आपको पता है, हालांकि वो 2.5 किलो का था, मतलब फिर भी पूरा हेल्दी बेबी था संगत जी। उनकी इतनी कृपा, मतलब इतना ब्लेस बच्चा है कि उसको आज तक उन्होंने, मतलब शुक्राना मेरे गुरु का, मतलब मेरे मेहर है गुरु जी की, आज तक कुछ भी ऐसे बेबी के साथ, मेरे जैसे बच्चों के होते हैं ना कि कुछ हादसा कर लेते हैं, उसको इतना संभाल कर रखा हुआ है, कुछ भी बुरा होने से पहले ना संगत जी रोक देते हैं गुरुपा। जिसका एक लाइव एग्जाम्पल आज मैं आपको बताती हूँ। अभी हुआ था लास्ट टाइम कि मेरी बेबी को ना एप्पल बहुत पसंद है, वो फ्रूट्स खाता है। तो जो भी मतलब जो है ना, मैं सामने काटने मतलब कार्टून लगा देती हूँ, तो फ़ोन पर उसका ध्यान उधर जाता ही नहीं है। तो इस करके ना मैंने प्लेट में एक एप्पल नाइफ रखा हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा दूर करके उससे रखा था। आज तक उसने छेड़ा ही नहीं कभी नाइफ। तो उस दिन पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, मैं 1 मिनट के लिए कुछ सामान रखने के लिए बाहर गई, मेरे जहन तक में नहीं था कि वहाँ पे नाइफ पड़ा है, मैं उठा लूँ। और मुझे था कि वो कार्टून में मगन हो जाता है, देख लेगा, इधर उधर नहीं देखेगा संगत जी। वो मेरा बच्चा संगत जी, गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था उस समय मेरे कमरे में, उसके सामने बिल्कुल जहाँ मेरा बीबी बैठा था। संगत जी, गुरु जी ने ऐसे मेरे बच्चे को बचाया। वो जो नाइफ था, आज उसका हाथ पूरा कट सकता था उस नाइफ से। उसने इतना बड़ा नाइफ, इतना बड़ा कट, मतलब नाइफ बिल्कुल अंदर था और एप्पल के, और इतना बड़ा कट लगा हुआ था। पर मेरे बच्चे को संगत जी इतनी सी खरोंच नहीं आने दी गुरु जी ने, और मैं सरप्राइज हो गई संगत जी। देखो ना संगत जी, हम बड़े हैं, हमें पता है कि एक एप्पल को काटने में हमें किस तरीके से, एक तरीका होता है ना बीच में डालने का, मतलब 2 साल का बच्चा कैसे कर सकता है ये चीज़। वो तो संगत जी, मतलब शायद से उसका कट लगना था उसके हाथ में संगत जी, लेकिन गुरुपा ने उस एप्पल के उस हाथ की जगह उस एप्पल को रख दिया, और उस एप्पल को कटवा दिया उससे। 2 साल के बच्चे ने ऐसे नाइफ कैसे संभाल लिया, उसको खरोंच नहीं आई। मतलब क्या है, गुरु जी की मेहर ही है ना संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल
हम इतना प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इतना ब्लेस रखते हैं। कितनी सी चीज़ें होती हैं कि इससे भी पहले उसने 1-2 बार मतलब मेरी एब्सेंस में नाइफ उठाया है, पर मजाल है संगत जी उसको कभी भी कोई खरोंच भी आई हो, वो लोहे वाली सीढ़ियों पर ऐसे चढ़ गया, मजाल है उसको कोई खरोंच भी आई हो। फिर गुरुजी आपको पता है एक बार संगत जी उसने ना मुंह में कील डाल रखी थी। मैं किचन में काम कर रही थी और बेबी को मतलब खेलता पूरा टाइम तो वो रह नहीं सकते, घर में खेल रहे थे, तो गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि जा उसका मुंह चेक कर। पता नहीं कहाँ से काम करते करते मैं बर्तन साफ कर रही थी, बर्तन छोड़कर मैं उन्होंने मतलब सीरियसली देखा कि उसके मुंह में कील थी। अब संगत जी ना ही केक उसकी कील जो थी, ना ही वो कहीं पे उसको चुभी, वो स्टैंडिंग पोजीशन में थी, कुछ नहीं हुआ उसको, बहुत इजीली मैंने निकाल ली। अगर मतलब संगत जी मेरे क्या कहते हैं, मेरे को मतलब गुरुपाद नहीं बताते तो वो छोटी सी कील वो अटक सकती थी, वो कुछ भी हो सकता था। पर मुझे पता है मेरे गुरुजी जब तक है ना, जब मेरे साथ हैं तो मेरा क्या, मेरे बच्चे का भी बाल भी बांका नहीं हो सकता, क्योंकि वो उन्हीं का ही बच्चा है। आज वो इतनी मतलब संगत जी इतनी कृपा है ना गुरुजी की मुझ पर, मेरे बच्चे पर इतनी कृपा है ना, अगर वो मतलब अगर वो गिर भी जाता है तो उसको चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है ना, तो वो ऐसा नहीं होता, जरा सा कोई कुछ करेगा और मतलब बस इतना स्ट्रोंग संगत जी गुरुजी कृपा से है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे इतना प्यारा बच्चा मुझे ब्लेस किया, इतना स्वस्थ है, इंटेलिजेंट है, क्यूट है, बहुत प्यारा है संगत जी। और मैं मतलब हमारे सत्संग सुनती हूँ, जब भी इसको बहुत प्रॉब्लम आती है तो बहुत रियलाइज़ करती हूँ कि आपको एक हेल्दी बेबी होना चाहिए, होना मतलब एक होना ना बहुत खुद में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है, जो संगत जी गुरुजी की कृपा से मुझे प्राप्त हुई। और मैं आशा करती हूँ कि सबको गुरुजी ऐसे ही हेल्दी बेबी दे। और उन सब माँओं के लिए मैं अरदास करती हूँ सत्संग में गुरुजी से कि जिनकी भी झोलियाँ खाली हैं उनको बच्चों से भर दो, और गुरुपा बेटा दो चाहे बेटी दो, पर ये खुशी सबके दामन में भर दो। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि आपका बच्चा खेलता बात करता है, बड़ा होता है, कितनी ब्लेसिंग्स हैं, कितनी ब्लेसिंग्स हैं। मतलब आप फील करते हो ना कि भगवान ने मेरे को क्या दे दिया। ये मेरी अरदास है कि सबकी झोलियाँ गुरुजी भरे, इस सुख से कोई भी वंचित ना रहे संगत जी। शुक्राना 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 गुरुपा। आपके संगत जी एक गुरुजी जब हाथ थाम लेते हैं ना, हर पल साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं। गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है। जब उन्होंने वापस से खुद से मुझे कनेक्ट किया ना बटरफ्लाई के रूप में, जब उन्होंने मुझे दर्शन देने शुरू किए, पहले वो मतलब मैं जाती थी मतलब जाती थी, घर से निकलती हूँ तो साथ में मेरे को दिखती है मतलब बटरफ्लाई हर टाइम। फिर हर मतलब वो गुरुपा मुझसे मिलने घर आने लग गए, अब आते हैं जब भी, और जब भी मैं नज़रें घुमाती हूँ उन्हें सच्चे मन से याद करती हूँ, वो हमेशा आते हैं संगत जी, अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं मुझे। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरा पूरा किचन जो है ना संगत जी, गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया है ना, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। 13 गोल्डन बटरफ्लाईज, मतलब अराउंड 30 मैं बता रही हूँ, मतलब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, काउंट नहीं मैं कर पाई थी, मेरे किचन में थी और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था संगत जी। मतलब इतना ब्लेस करते हैं एवरी डे मेरे घर में, इतनी संगत जी, इतनी बटरफ्लाईज। आपको पता है कि मैं गुरुपा को मतलब मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं गुरुजी। मैं किसी की मैरिज में गई थी और मैं मैरिज में चली गई हूँ संगत जी, पर मुझे गुरुपा का बड़ा ध्यान आ रहा था कि मैं उनको मिस कर रही थी, पता नहीं क्यों मैं बहुत मिस कर रही थी उनको। और जो मतलब शूटिंग जो सगन था वहाँ पर,
उस कपल का ना मैंने साथ साथ देखा तो बड़ी ब्लेसिंग्स दे रही थी उनको। तो मेरे मन से ना बड़ी ब्लेसिंग्स निकल रही थी, उनके लिए दुआ निकल रही थी, गुरुजी मतलब आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको खुश रखें। एंड सडनली संगत जी गुरुपा को बहुत मिस कर रही थी कि काश मुझे बटरफ्लाई में दिख जाए, मुझे गुरुजी की प्रेजेंस दिख जाए। मैं ढूंढ रही थी उनकी प्रेजेंस को। तो मुझे गुरुजी ने वहाँ पर अपने दर्शन दिए संगत जी। एक उनकी कोई संगत थी, उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरुजी का, बहुत सुंदर। और मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी मैं आपको मिस कर रही थी और आपने मुझे दर्शन दे दिए, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। और साथ ही साथ संगत जी जिन कपल के लिए मैं गुरुजी से ब्लेसिंग्स एक्सपेक्ट कर रही थी वो दे रही थी। जैसे ही उनको ब्लेसिंग्स देने लगी ना संगत जी गुरुजी का नाम लेकर, आपको पता है कपल के साइड में गुरुजी ने इतनी सुंदर रेड चोले में, ऐसे एक उनका स्वरूप है, उन्होंने टीका लगाया हुआ है और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और उसमें मुड़कर देख रहे हैं। तो मुझे मतलब एकदम से मेरी आंखें खुली हुई, मेरी आंखें बंद नहीं थी और मुझे उनका विज़न आया, उनका साक्षात स्वरूप मेरे सामने दिखा संगत जी। इतनी बड़ी स्टेज पर उन्होंने मुझे वहाँ दर्शन दिए। आपको पता है मैं उनको बहुत मिस कर रही थी, मेरा घर पूरा बंद करके, क्योंकि सारे मेंबर्स जब घर से बाहर जा रहे थे तो घर लॉक करके जाओगे। तो जब मैं आई हूँ संगत जी मेरे मतलब किचन में गोल्डन बटरफ्लाई सारी एंड मेरे हॉल में, एंड मेरा पूरा रूम जो लोग था बंद था। मैंने जैसे गेट खोला तो जय गुरुजी नीचे फ्लोर पर गुरुजी के बेड पर, और गुरुजी 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 शुक्राना गुरुजी, जो बेबी ने उन्होंने ब्लेस किया था ना, और वो भी मैं बताती हूँ, मतलब बोलता हूँ मम्मी जय गुरुजी, क्योंकि मैंने उसको दर्शन कराए थे। मतलब मैं बटरफ्लाई के रूप में, मतलब इतना साथ रहते हैं ना संगत जी, इतना साथ रहते हैं, मतलब हार्डली मतलब कोई दिन जाता होगा जब अब होने लगा, क्योंकि संगत जी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। मतलब कॉन्टिन्यू 1.5-2 महीने से बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने आकर मेरे कष्ट काटे हैं। एक मैसेज संगत को देना चाहूँगी जो शायद उनके सवाल का जवाब होगा, कि अगर संगत जी ऐसा हो कि कभी गुरुजी आपको बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दें एंड नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे एक दिन बाद आपको डेड बटरफ्लाई दिखते हैं ना, जो मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मेरे कष्टों को गुरुजी ने काटने हैं और उस प्रोसेस से गुरुजी ने मेरे कष्टों को काटने के लिए मेरे कष्टों को अपने ऊपर लिया है। और मुझे इतनी डेड बटरफ्लाइज मिली है ना संगत जी, मुझे जहाँ तक याद आ पा रहे, गुरुजी मुझे माफ़ करना, एग्जैक्टली काउंट नहीं मुझे याद है, मुझे डेड बटरफ्लाइज मिलते थे संगत जी। मुझे घर के हर एक कोने से निकलते मिलते थे, 12-13 कम से कम अभी तक डेड बटरफ्लाइज मिली हैं। तो मैंने गुरुजी से ये चीज़ मन में पूछी कि गुरुजी डेड बटरफ्लाइज का क्या मतलब है। मेरा मतलब मेरे को बड़ा दुख लगा कि यार गुरुपा, मतलब मेरे को समय नहीं पता था कि वो मेरा कष्ट काटने के लिए आए हुए थे। वो डेड बटरफ्लाइज का मतलब है कि आपके वो कष्ट काटने के लिए काट रहे हैं। तो मैंने बोला गुरुजी मेरे घर में आए हैं और अब आपको ऐसा होगा कि आप कैसे डेड हो गए, मतलब कितनी बुरी हूँ, या मतलब इस तरीके की बातें मैं बोलती थी। मैं अनजान थी, मैं समझ नहीं पाई थी उस समय कि वो मेरा कष्ट काट रहे हैं। जैसे हम सत्संग सुनते जाते हैं ना संगत जी, अपने आप गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू हमारे दिमाग में डालते हैं। फिर मुझे क्लियर हो गया कि मेरा तो गुरुजी ने कष्ट काटने हैं, और संगत जी और बटरफ्लाई के रूप में उन्होंने इतने कष्ट काटे ना संगत जी, इतने कष्ट काटे ना, बोलते ना गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो मेरे को कम से कम संगत जी, मैं कम से कम बता रही हूँ, उस समय 12-13 बटरफ्लाइज मुझे डेड मिली हैं, क्योंकि बीच में 1.5-2 महीने लगातार इतनी गोल्डन बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है।
30 बटरफ्लाइज, 20 बटरफ्लाइज, इतनी ज़्यादा बटरफ्लाइज मेरे घर में रहती थी, मैं क्या बताऊं संगत जी आपको। ये तो वो मेरे कष्ट काटने के लिए आते थे, मुझे ब्लेस करने के लिए आते थे संगत जी। और एंड रिसेंटली भी मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो जब वो प्रॉब्लम हो रही थी ना मेरे घर में, तो संगत जी गुरुपा आए हैं मेरे घर, और 2 दिन वाइट बटरफ्लाई के रूप में आए गुरुजी और मुझे दिखे। मैं उनकी फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करती तो वो गायब हो जाते थे। तो एंड बाद में मुझे डेड होकर मिले, तो मैंने डेड बटरफ्लाई की फ़ोटो खींची, क्लिक की, अपने पास रखी। तो संगत जी वो मेरा कष्ट काट कर गए। उसके बाद में मेरे को समझ आ गया था कि गुरुजी मेरा कष्ट काटने के लिए आए थे। संगत जी मैं उनका शुक्राना कर चुकी थी। मुझे रात में मतलब कॉल कर रही हूँ कि मुझे जो स्वरूप है उसमें मेरे को कहते हैं कि तेनू नहीं पता कि मैं तेरे कितने कष्ट तेरे ऊपर आई थी, वो मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, और तुम कहते हुए गुरुजी कुछ नहीं करते। मैंने इतनी माफ़ी मांगी, इतनी माफ़ी मांगी संगत जी। मतलब गुरुजी से मतलब हम ये सोच लेते ना कि इंस्टेंट कष्ट नहीं कट रहे। गुरुजी ने मुझे ये भी बताया कि हमारे कर्मास इतने बुरे होते ना, एंड मेरे स्पेशली संगत जी, उन्होंने बताया कि मैंने इतने बुरे कर्म किए ना, मैं क्या बताऊं, मेरे को 7 जन्म लग जाने हैं। पता नहीं संगत जी मैंने क्या पाप किए हैं, इस जन्म में तो नहीं किए हैं, पिछले जन्म के तो होंगे कुछ ना कुछ, इसमें से थोड़े बहुत जो अनजाने में हो जाते हैं वो हुए होंगे, लेकिन पिछले जन्म के ही हैं कोई कष्ट, और जो कुछ होगा जो भयानक वाले जो मैंने किए होंगे वो पहले किए होंगे। तो गुरुजी मेरे को कह रहे थे कि अभी मैं तेरी कष्ट कटवा रहा हूँ, तो जो ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो हैं इसीलिए हैं तेरी लाइफ में। तो ये मेरा मैसेज है आप संगत जी के लिए, ये मत समझिए कि आपके सारे काम इंस्टेंट हो जाएंगे। आपके कर्मस आप इस जन्म में अच्छे होते हैं संगत जी, बहुत अच्छे होंगे, बट बहुत चीज़ें, बहुत बुरी चीज़ें हो रही होती हैं। आप इतने पेशेंस रखो, अपनी खो देते हो, या अब सोचते बुरा क्यों होता है। मेरे में ये सवाल था कि सबके जो पूरे होते हैं उनके पिछले कर्म, जन्म के कर्म होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि कर्मास गुरुजी हमेशा मैसेज देते हैं, कि अपने कर्मा को अच्छा रखना चाहिए। वो पीछा नहीं छोड़ते, और सचमुच में नहीं छोड़ते संगत जी। एंड मैंने तो ये सब देख लिया है भाई, वो मेरी तो नहीं छोड़ते। तो अपने कर्मा को आप अच्छे रखो। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो गुरुजी अपने आप जवाब देंगे, गुरुजी जवाब देते हैं। और मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से देखा है, वो आपके साथ खड़े होते हैं, मैसेज भी देते हैं, दिखाते हैं कि मैं खड़ा हूँ, मिलने आते हैं, आपको दर्शन देंगे। मुझे ओम रूप में इतने दर्शन दिए हैं संगत जी। मैं आटा गूंद रही थी, उस प्रोसेस में जब मैं परेशान थी, बटरफ्लाई के रूप में जब आए टुडेज वापस से, तो मेरे कष्टों को काट कर गए। वो कष्ट वाकई में कट गया संगत जी। वो प्रॉब्लम थी ना, अब बिल्कुल शांत हो गया। प्रॉब्लम जो भी थी, मेरे आटा गूंथ रही थी, मेरे को दर्शन दिए गुरुजी ने। मेरे को नवरात्रों में मैसेज आए थे कि मैं तेरे घर चाय में दर्शन दूंगा। तो एक बार संगत जी चाय में दर्शन दिए गुरुजी ने, बहुत ही सुंदर। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कड़ा प्रसाद बनाने की तैयारी कर। संगत जी मैं कड़ा प्रसाद बनाती थी, मेरे अंकल भी घर पर थे। बनाते वक्त ना संगत जी, जब मैं उसको घुमा रही हूँ, इतने बड़े, इतनी सुंदर संगत जी ओम बन गए उसमें। तो इतनी ब्लेसिंग्स संगत जी गुरुजी देते हैं, हमें दिखाते हैं। हम हर पल हमारे साथ हैं। हमें हिम्मत रखनी चाहिए संगत जी। देखो हमारे कर्म जब कट जाएंगे ना, तो इतना कुछ देंगे, साथ साथ देते भी है संगत जी, ऐसा नहीं है। लेकिन आपकी जो बड़ी बड़ी विशेष है ना, वो तभी पूरी हो पाएंगी जब आप परमानेंट वाला जो हैप्पीनेस है ना, वो तब आएंगे जब आपके कर्मास कट जाएंगे। तो अभी तो गुरुजी को, मतलब जो गुरुजी को अपना काम करने दीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। और जो कर्म के आने में, मतलब कटवाने में इतनी हेल्प कर रहे हैं, वो जो 10% में हमारी जो इतनी हालत ख़राब हो जाती है,
100 सोच लो संगत जी, अगर हमें करना हो तो मतलब हमारे साथ तो होता है, वरना संगत जी 100% हमें झेलना पड़े तो हम तो मर जाएं। सच बता रही हूँ गुरु जी। मुझे संगत जी मतलब इसके साथ मेरे को एक याद आ रहा है गुरु जी का सत्संग। गुरुपा ने मेरे को आपको बताया संगत जी, मेरे साथ ना कुछ ऐसा हुआ था कि गलतफहमी की वजह से मैंने हमें गूगल पर यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे थे ना, तो मुझे कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है जो मेरे को क्या मतलब मैंने क्या किया, डॉक्टर्स के पास संगत जी जाए बिना उसको गूगल पर सर्च कर ले संगत जी, यूट्यूब पर, तो एंड वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होती है ना संगत जी, वो इनकम्प्लीट होती है। मतलब आपके कुछ सिनेरियो हैं जो वो डिफरेंट हो सकते हैं। प्रॉब्लम मुझे भी मतलब कुछ भी नहीं थी, माइनर, जिसके ना संगत जी मेरे को ऐसा है कि मेरे को इन्फेक्शन बहुत जल्द ईजीली हो जाती है, वो प्रॉब्लम थी संगत जी। मैंने देख लिया और वो मतलब मेरे से जैसे दिखने वाले कम थे और मेजर प्रॉब्लम थी। इसके कारण मुझे इतना गंदा डिप्रेशन हो लगा और खौफ बैठ गया मेरे में कि मेरे साथ होने वाला है और ये फिर हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये मतलब संगत जी मतलब वो फेज़ मेरी लाइफ में इतना गंदा आया था ना, जितना डीप डिप्रेशन में मैं गई, मुझे लोग समझा रहे थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक तो वो डिप्रेशन मुझे लगा था, दूसरा पता नहीं शायद से मैं कोई नेगेटिव ब्लैक मैजिक किया था किसी ने या क्या था, मुझे ऐसा भी लगता है, क्योंकि इतना भयानक डिप्रेशन में था ना संगत जी, क्योंकि मेरे को ऐसा कि मैं सुसाइड कर लूँ, सुसाइडल थॉट्स इतने बैठ गए थे कि मैं बस मर जाऊंगी। संगत जी मेरा बच्चा बहुत छोटा था उस समय, हार्डली 6 मंथ्स का होगा, पर मैं बहुत डरती थी, मैं इतना डरती थी अकेले में, मतलब इतना डर रही हूँ वो डिप्रेशन में हो सकता है, डिप्रेशन में इतना भयानक हो सकता है। पर शायद किसी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया हुआ था, प्लस डिप्रेशन था वो इतना गंदा आया था संगत जी। मेरी ना मैरिज हुई अंकल से, तो मेरी मैरिज में बहुत लोग मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में लो या आप ऑफिस में, कि ऐसे इतना सुंदर लड़का और अपना मतलब इतना अच्छा घर बार, हाई ये कैसे मिल गया, हाई बहुत था, इतना हाई, इतना ये है हाई, इतना वो है, ये हाई वर्ड समझ में इतना सुनती थी और मैं इतनी नासमझ थी ना, मेरे को उतनी समझ नहीं थी कि मैं अपनी चीज़ों को थोड़ा हाइड कर रखना है, उनको इतना शो ऑफ नहीं करना है। मैं इतना बचकाना हरकत करती थी ना संगत जी। आज से 5 साल पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस समय मतलब मैं अपनी बातें शेयर कर देती थी, तो लोगों ने इतनी मतलब संगत जी इतनी हाई बढ़ती गई, मतलब मैं अब देखो कि वो चीज़ किसी ने मतलब कोई ब्लैक मैजिक किया था, किसने किया था या ये मेरे लिए बहुत बुरा एक फेज़ आया था मेरी लाइफ में, इतना भयानक, मतलब कभी नहीं मैं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मतलब मुझे इतना गंदा डिप्रेशन हुआ था, मुझे सब समझाते रहते थे, असर ही नहीं होता था, बस वॉल देखती रहती थी, ऐसा लगता था बस सब खत्म हो जाएगा, मेरे को मर जाना चाहिए, ये वो संगत जी। फिर मैं अपने बच्चे को देखती थी तो फिर मेरे को बड़ा होता था कि अब मैं इतनी पागल हो गई थी संगत जी कि मैं बोलती थी कि मैं मर जाऊंगी। अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, देखो मेरी लव मैरिज हुई है संगत जी, एंड मैं बोल रही हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो और ये बेबी वो देख लेगी, और तो मैं ध्यान मतलब संगत जी मैं ध्यान नहीं रख पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी। तो मुझे ऐसा लगा कोई स्ट्रॉन्ग ब्लैक मैजिक था। मेरे गुरुपा ने संगत जी बहुत ही विदिन 15 डेज में मेरे डिप्रेशन को संगत जी, मेरे डिप्रेशन की भी दवाइयाँ चली थी, गुरुजी कृपा से 15 दिन के अंदर मेरे डिप्रेशन की दवाइयाँ पूरी तरह से बंद। मेरा डिप्रेशन कहाँ गया, आज तक कभी कोई मेरे को कोई सा ऐसे थॉट तो छोड़ दीजिए, मतलब इतनी कॉन्फिडेंट लड़की हो गई हूँ पहले से ज़्यादा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है।
जो भी नेगेटिव चीज़ें थी पहले मेरे अंदर, भूत प्रेत, इन सब चीज़ों को, उस फेस को ना, मैं समझिए कि आपको क्यों बोल रही हूँ ब्लैक मैजिक, क्योंकि मुझे बहुत गंदे सपने आते थे। मतलब मरे हुए लोग आते थे मेरे सपने में, और श्राद्ध का टाइम चल रहा था, और उस समय तो मरे हुए लोग भी आ रहे थे मेरे पास में। तो कुछ चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं, और मेरे दिमाग सेंटर में समझिए दोबारा छोटी सी और गलत फहमी ने इतना भयानक मोड़ ले लिया कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म करनी चली थी। पर गुरुजी साथ थे ना संगत जी, तो वो मेरे अंदर, तो वो डाल देते थे कि तेरा बच्चा है, तू ऐसा नहीं कर सकती। मेरी मम्मी रो रही है, परेशान हो रही है, मेरे फादर, मेरी सास परेशान हो रही है, सब लोग बहुत समझाते थे। मेरा एक ऐसा रीज़न था संगत जी कि मेरी गुरुपा ने मेरी दवाइयाँ स्टार्ट की हैं। एंड संगत जी, एक छोटा सा सत्संग, एक बहुत इम्पोर्टेंट सत्संग है, जो मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ शुरू होनी थी ना, तो उससे पहले डॉक्टर ने मुझको इसे बोला था कि आपको ना इसे बेबी को फीड नहीं करवाओगे, बेबी को अब फीड आप एकदम से नहीं छुड़वा सकते ना संगत जी, अब वो भी बड़ा चैलेंज होता है। और विद इन 1 डे इतना बड़ा चमत्कार हुआ, मेरी हो रही थी ख़राब, बहुत ख़राब। तो दवाई तो मुझे लेनी थी, लेकिन मुझे नहीं लेनी थी, मैं डरती रहती थी कि कुछ ब्लैक मैजिक था, डिप्रेशन था, उसका मेजर नहीं हो सकता कि डिप्रेशन जो था इतना मेजर नहीं होता कि जो सुसाइड करने तक उतर जाए। मेरे को लगा था कि मैं कुछ भी हो, मेरे को बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, भगवान किसी दुश्मन को भी ऐसा एक्सपीरियंस ना दे। तो संगत जी क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर आपको दवाइयाँ शुरू करनी है, तो आपको बेबी को ठीक कराना है, तो बिल्कुल छोड़ना होगा, आपने नहीं देना उसको। तो मेरे लिए चैलेंज ये था कि मेरी बेबी फीड के बिना सोता नहीं, रात को बीच में उठेगा तब तक वो फीड नहीं लेगा, वापस नहीं सोएगा। तो संगत जी इतनी मेरी रब की मेहर थी, बोले बाबा को मैं इतनी ज़्यादा संगत जी मेहर हुई मेरे पर, एक दिन के अंदर ऐसा चमत्कार था कि उन्होंने मेरे दिमाग में डाला कि दवाई खा, और उस रात मेरे बच्चे ने फीड ही नहीं ली संगत जी। और मैंने उसको बहुत बोला, लेकिन उसने फीड नहीं लिया, वो आराम से सो रहा है। बीच में जो उठता था उसका रूटीन था 100%, वो 1-2 बार उठेगा, वो फीड लेगा, फिर वापस से सोएगा। बेबी उठेगा ही उठेगा, लेकिन संगत जी उस दिन उठा ही नहीं। और उस दिन से आज का दिन है, उसको मुझे याद भी नहीं है वो कभी फीड लेता भी था। मेरे से कभी भी उसने पलटकर मेरे से नहीं बोला कि उनको इतना ज़्यादा बच्चा रहता था, नहीं था जो मेरे को फोर्स करता था, बहुत रोता था। तो ये भी संगत जी एक अपने आप में बड़ा सत्संग है। ये चीज़ें मुझे अब समझ में आ रही हैं। शिव जी, खैर उस टाइम में शुक्राना करती थी शिव जी का, तो गुरु जी तो अब भी संगत जी हमारे महाशिव ही हैं, तो तब भी वो मेरे साथ ही खड़े थे संगत जी। और विद इन 15 डेज उन्होंने मेरी डिप्रेशन की दवाइयाँ ख़त्म करके संगत जी एंड करा दी। अब क्या डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन, कैसा होता है डिप्रेशन, मुझे बिल्कुल नहीं पता। डिप्रेशन बिल्कुल जड़ से ख़त्म कहीं नहीं है मेरी लाइफ में। मैं इतनी इम्प्रूव हो चुकी हूँ, जो मैं पहले भूत प्रेतों से डरती थी ना संगत जी, वो कुछ भी जो ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी जो भी था, वो गुरुजी ने काट दी, वो बहुत ही भयानक थी। और मुझे अब धेले का डर नहीं लगता संगत जी, बिल्कुल डर नहीं लगता। और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। बहुत सारे सत्संग संगत जी मेरे साथ किए हैं गुरुजी ने। पहले मैं ऐसी थी, लेजी, काम से मैं थोड़ा जी चुराती थी, तो या तो मैं अब बता नहीं सकती कि अब सबको पता ही चल रहा है, सत्संग चल रहा है, और अब मैं छुपाऊंगी तो आप वही बोलोगे कि मैं तो बहुत लेजी टाइप की थी, टालने का काम को बचना काम से। बट बीच में गुरुजी ने ये चीज़ भी कर दी थी कि गुरुजी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, दुनिया से लड़ना सिखाते हैं, आगे फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं। तो गुरुपा ने क्या किया, मेरे को मैसेज भेजे कि जो जबकि मेरे को याद नहीं है मुझे, जो लोग मेरे घर में
अपने घर में काम नहीं करते ना, उनकी उनके गुरु घर में भी सेवा नहीं लगती। गुरु घर में अगर आप सेवा करोगे और अपनी इस टाइप में कुछ मैसेज था भाई, वो मैसेज पढ़ के ना संगत जी मेरी ऐसी आंखें खुली कि नहीं। और एक चीज़ वो भी कि मेरे को था कि मेरे को अब काम से नहीं बचना, माफ़ी मांगो, अपना घर संभालना है और अपना घर संभालना शुरू करो। मेरे को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेरे बेबी है, मेरे को उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा उसके लिए भी। तो वो भी मतलब चीज़ें मेरे अंदर आ गई और अपने आप समझ गई। और संगत जी गुरुजी आपको एक्टिव करने के लिए और भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। और जो उनके संगत जी मेरे को बीच में मैसेज आने लगे थे, तो मेरे घर में तेरे घर आऊँगा, अच्छी तरह से साफ सफाई कर ले। जितना मैं काम से जी चुरा थी संगत जी, उतना मैंने एक्स्ट्रा सफाइयाँ की। मतलब वो प्रोसेस था कि गुरुजी स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। और वो सब करने के बाद ना मेरे को जो लेजीनेस था, जो बॉडी की मतलब मैं इतना फटाफट उठकर शुरू हो जाती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ भाई करनी है, ये नहीं होंगे तो मैं मतलब पूरी तरह से अब एक्टिव हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हूँ पहले से। संगत जी शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी एक और सत्संग करूँगी संगत जी। जब मैं मतलब ऐसे रिफ्लेक्स की प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ले रही थी, तब के बारे में ये सब सुना है। तो क्या मैं मतलब क्या हुआ कि मैं संगत जी जहाँ से मेरे को लेनी थी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेनी थी, तो चलो एक आधे देख लेते हैं। अब तो मेरे जो घर में शॉप है किसी मार्केट जाने का तो पता है, राइट मतलब मार्केट में कौन सी जगह थी वो मुझे याद ही नहीं है। मैं मतलब ये समझो कि मेरे पास में मतलब पहुंच जाऊंगी, मतलब वहाँ से अंदर से आ रहा था। मैं घर से उतरी हूँ संगत जी, मैं घर से बोलकर उतरी हूँ कि मेरे को नहीं पता, मुझे ना दवाई का पता ना मुझे स्टोर का पता था, मुझे कहाँ मिलती है एग्जैक्टली मुझे नहीं पता था। इतनी बड़ी मार्केट उसमें कहाँ से, मेरे को गली नहीं पता, मेरे को रास्ता नहीं पता। और फिर भी मैं संगत जी गुरुजी पे मैंने विश्वास किया, मैंने गुरुजी का नाम लिया और मैंने अपने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपने मुझे दवाई दिलवा के ही भेजना है, मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन जैसा भी करो। तो संगत जी मैं ऐसे ही बैठ के ही अंदर ऐसे रिक्शे वाले को बोल रही हूँ कि मुझे ना यहाँ पे आसपास कोई आयुर्वेदिक दवाई वाला जो स्टोर होगा मुझे वहाँ पर ले चलो। अब उसको भी नहीं पता, तो गुरुजी कैसे माध्यम बनाते हैं संगत जी। उन्होंने किसी अंकल को भेजा था जो उस रिक्शा में बैठे थे। मैंने तो उनसे इतना पूछा कि आप शायद यहीं से रहते हैं, तो आपको पता है कि आसपास यहाँ पर आयुर्वेदिक स्टोर कहाँ पर है, और अभी मुझे ना मतलब जहाँ पर मुझे मेडिसिन मिल जाए। तो संगत जी उनको भी नहीं पता। देखा संगत जी गुरुजी ने कैसे मेरी हेल्प करनी थी, उन्होंने पता नहीं किसको फ़ोन किया, एंड जिनको भी फ़ोन किया था तो उन्होंने बता दिया कि भैया यहाँ जाओगी तो आसपास वहाँ पे है। तो संगत जी वहाँ पर पहुँचा दिया। अब रिक्शा वाले ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया जिस आयुर्वेदिक स्टोर पर मुझे जाना था, और उससे पहले एक छोटा सा आयुर्वेदिक स्टोर था, वहाँ तक उन्होंने पहुँचा दिया, और इस पर दवाई नहीं, और बड़े स्टोर में थी। मैंने पूछा तो एक बड़ा स्टोर था, वहाँ जाने के लिए मुझे उन्होंने गाइड किया, और मैं पूछते पाछते पहुँच ही गई, वहाँ पर दवाइयाँ मिल गई। और जैसे मैं दवाई लेकर बाहर निकली संगत जी, मुझे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप वहाँ पे किसी की शॉप पर लगा हुआ था, रेड कलर के चोले में स्माइल करते हुए, और मैं बाहर निकली हूँ एंड गुरुजी मुझे दिखे। मैंने उनको शुक्राना किया, शुक्राना गुरुपा, आपने पहुँचा ही दिया। और ऐसे ही संगत जी आप विश्वास करके किसी भी काम को शुरू करोगे ना, और आपको राह मिलेगी, आपको उसकी राह भी नहीं पता ना, फिर भी उस राह पर आपका हाथ पकड़कर पहुंचा देंगे और आपको दिखा देंगे कि मतलब काम बनते हैं। गुरुजी का शुक्राना। ऐसे हैं मेरे गुरुजी, बहुत ही प्यारे हैं मेरे गुरुजी, हमेशा साथ रहते हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे, मतलब बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुजी। सत्संग बहुत सारे हैं संगत जी, अभी भी बहुत सारे सत्संग हैं जो शेयर करने हैं, पर बहुत लंबा सत्संग बन रहा है,
इसलिए आज मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम दूंगी। संगत जी, विराम देने से पहले एक बार मैं गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।